हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार जी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को मैंने शुरू किया था, जिसमें कि सेट 1 से लेकर सेट 5 तक कर लिया है। आज करने वाले सेट 6। हर एक सेट में 20 प्रश्नों को रखा गया है। ये वैसे प्रश्न हैं जो कि बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सभी एग्जाम्स में जो बार बार रिपीट जो प्रश्न पूछेंगे उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये सभी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है, बिहार में सबसे पहले किस जिले का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, पूछा कि बिहार में सबसे पहले किस जिले का निर्माण हुआ था। तो बिहार में सबसे पहले पटना जिला का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप देख रहे होंगे प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार के किस स्थल से चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का पता चलता है। बिहार के किस स्थल से, यानी बिहार के किस स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी के पता चलता है। तो ये पाटलिपुत्र स्थान से। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का पता चलता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, ये बिहार का कौन सा क्षेत्र कोसी का प्रकोप के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा क्षेत्र पूछा गया है जो कि कोसी का जो प्रकोप होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। ठीक है, ये कोसी नदी का जो प्रकोप होता है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इन जगहों में इसका प्रकोप देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया का संबंध किस पर्व से है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया, देखते होंगे झिझिया जो दुर्गा पूजा में होता है ना। बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया का संबंध किस पर्व से है। ये कौन से पर्व से, तो दुर्गा पूजा से है। ठीक है दोस्तों, कौन से पर्व से है झिझिया। झिझिया मनाया जाता कब, तो दुर्गा पूजा में, यानी शारदीय नवरात्रि। ये लोक नृत्य जो है वो दुर्गा पूजा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला है। बिहार का कौन सा जिला है जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो शेखपुरा हुआ। कौन सा, शेखपुरा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, अवध बिहारी मंडल का संबंध किस क्रांति से है। अवध बिहारी मंडल का संबंध किस क्रांति से। तो अवध बिहारी मंडल की बात करें तो भोजपुर किसान आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, कौन से आंदोलन से है, तो भोजपुर किसान आंदोलन से है। किनका संबंध, तो अवध बिहारी मंडल का। ठीक है, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, बिहार के किस जिले को मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बिहार के किस जिले को मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो कौन सी राजधानी हो गई, तो दरभंगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी राजधानी, दरभंगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। बिहार में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, प्रश्न ये पूछा गया आपसे। तो बिहार में बात करें तो 243 विधानसभा क्षेत्र है। कितने हैं, तो 243 विधानसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बात करें, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया, किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो धान का कटोरा रोहतास यानी कैमूर क्षेत्र को कहा जाता है, रोहतास को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में टोसो नदी बहती है। बिहार के किस जिले में टोसो नदी बहती है, तो कौन सा जिला होगा, तो नालंदा हो गया। कौन सा जिला, नालंदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। ठीक है, बिहार का राजकीय फूल की बात करें तो कचनार यानी गेंदा हुआ। कौन सा, गेंदा। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न है कि कालीघाट चित्रकला किस जिले से संबंधित है। कालीघाट चित्रकला किस जिले से संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है, बिहार के किस स्थान को गांधी का कर्मभूमि कहा जाता है। तो बिहार के किस स्थान को गांधी का कर्मभूमि कहा जाता है, चंपारण को कहा जाता है, जो कि मोतिहारी में पड़ता है। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न है क्या है, देखिए प्रश्न है, बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, तो गोरखपुर। देखिए अब इसके बारे में समझिए, बिहार से सटा, लेकिन दानापुर पटना भी सूची में है। ये बिहार से ही सटा हुआ है, ठीक है, लेकिन दानापुर पटना भी सूची में है। पटना के जो दानापुर है ये सूची में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव की बात करें तो नालंदा जिले में मनाया जाता है, यानी नालंदा में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा की बात करें तो 1981 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न रहा, ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। तो कौन से स्थान पे हुई थी, कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में अब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला। बिहार की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला, 2007 में मिला था। कब मिला दोस्तों, 2007 में। दोस्तों इसका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो किशनगंज में है। कहाँ पे, किशनगंज में है। ये 2021 के अनुसार है। ठीक है, 2021 के अनुसार ये डाटा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।